जब नंद बाबा यशोदा मैया अपने महल में पहुंचे तो देखते क्या है, एकादशी का एक दिन आ गया। एकादशी का व्रत किया और व्रत रखने के बाद नंद बाबा जो हैं वे द्वादशी में सूर्य उदय से पहले यमुना जी में स्नान करने पहुंच गए। एकादश्याम निराहारम समरयच जनार्दनम स्नातुम नंदस्य कालिन्द्याम द्वादश्याम जलमाविशत। एकादशी का निराहार व्रत किया, अनायास ही आंख खुल गई और यमुना जी में स्नान करने के लिए जैसे ही नंद बाबा ने प्रवेश किया, वो भी कब किया? सूर्य उदय से पहले कर दिया। कभी भी किसी नदी में स्नान करने जाएं अथवा किसी समुद्र में स्नान करें, किसी भी तीर्थ में स्नान करें तो कुछ बातों का ध्यान रखना ही चाहिए। अन्नक क्षेत्रे कृतं पापं पुण्यक क्षेत्रे विनश्यति। पुण्यक क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेखो भविष्यति। अर्थात अन्नक क्षेत्रे कृतं पापम, जहां पर भगवान का कोई धाम नहीं हो, जहां पर भगवान का कोई तीर्थ नहीं हो, उस स्थान पर जब हम पाप कर देते हैं, चाहे जानकर चाहे अनजान अवस्था में जब पाप हो जाते हैं तो वो पाप कहां दूर होते हैं? अन्नक क्षेत्रे कृतं पापम पुण्यक क्षेत्रे विनश्यति। जब हम भगवान के धाम में जाते हैं, भगवान के तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तब वो पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन बंधुओं, जब भगवान के धाम में, भगवान के तीर्थ में जब हमसे पाप हो जाते हैं, वो कभी भी फिर दूर नहीं होते, उनकी हमें सजा ही मिलती है। पुण्यक क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेखो भविष्यति। लेकिन पुण्य क्षेत्र में अर्थात भगवान के तीर्थ स्थान पर अथवा परमात्मा के धाम पर जो हमसे पाप हो जाते हैं, वो उनका तो हमें सजा ही मिलती है। कभी भी यमुना जी में, गंगा जी में अथवा किसी तीर्थ में स्नान करने जाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी किसी भी तीर्थ में, किसी नदी में, किसी समुद्र में सूर्य अस्त होने के बाद, जब सूर्य मुद जाए, छुप जाए, सूर्य अस्त हो जाए, उसके बाद स्नान नहीं करना चाहिए। कब तक नहीं करना चाहिए? सुबह 3:30 बजे से पहले तक स्नान नहीं करना चाहिए। 3:30 बजे के बाद खूब स्नान करो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो है ना, वो 3:30 बजे से लग जाता है। 3:30 बजे से पहले और सूर्यास्त के बाद में स्नान कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी भी तीर्थ में, किसी भी नदी में, किसी भी समुद्र में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वरुण देवता के दूतों का पहरा होता है। वरुण देवता कौन है? जल के जो देवता हैं वो वरुण देवता है। लेकिन नंद बाबा जो है एकादशी का व्रत किया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले यमुना जी में स्नान करने के लिए पहुंच गए। नींद में थे, नींद खुली भी ना पाई थी पूरी तरह से। जब स्नान करने यमुना जी में पहुंचे तो वरुण देवता के दूतों ने उनके पैर पकड़ लिए और हाथ पैर पकड़ के सीधे वरुण लोक में ले गए। वरुण देवता से कहा कि वरुण, हे भगवान देखो तो सही, यह जो पृथ्वी का जो जीव है वह विधि विधान के अनुसार स्नान नहीं कर रहा था, और तो और ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान कर रहे थे। क्या करना चाहिए? स्नातुम
नंदस्य कालिंद्याम द्वादश्याम जलमा विशत। द्वादशी के दिन और ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान करने पहुंच गए यमुना जी में। वरुण देवता के दूतों ने पकड़ लिया। वरुण देवता ने कहा, इन नंद बाबा के लिए जो आए हैं, इनके लिए जो है वो कारागृह में बंद कर दिया जाए। भगवान के दो ही पिता, वसुदेव और नंद बाबा। वसुदेव देव की जो हैं वह तो कंस की कारागृह में बंद हैं कई वर्षों से। संभवतः 11 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है। लेकिन समय का चक्र देखिए, अनायास ही अनजान अवस्था में भूलवश यमुना जी में स्नान करने पहुंच गए। लेकिन वरुण देवता के दूतों ने पकड़ लिया, कारागृह में बंद कर दिया। सुबह जब हुई, यशोदा मैया ने गौशाला में देखा, कहीं पर भी नंद बाबा दिखाई नहीं दिए। पूरे महल में देख लिया, कहीं पर भी नंद बाबा दिखाई नहीं दिए। सूरज भी चढ़ आया, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। ब्रह्म मुहूर्त भी पूरा हो गया। कृष्ण कन्हैया से कहा कि लाला देख, तेरे बाबा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहां गए? इतना कहा तो कन्हैया ने कहा, गौशाला में होंगे, गऊओं की सानी कर रहे होंगे, जल पिला रहे होंगे। यशोदा मैया ने कहा, पूरे नंद महल को देख लिया, कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। गौशाला को देख लिया, आसपास भी देख लिया, लेकिन तेरे बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। बलराम जी के साथ में कृष्ण कन्हैया पहुंचे, चारों तरफ देखते हुए। तो देखते क्या है कि यमुना जी में प्रवेश करने के, यमुना जी में घुसने के तो नंद बाबा के चरणों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने के नहीं दिखाई दे रहे। बलदाऊ भैया ने कही, कन्हैया ऐसी मालूम पड़ रही है कि अपने बाबा जो हैं वो यमुना जी के अंदर हैं। कन्हैया ने कही, बिल्कुल चिंता ना करो, मैंने यमुना जी का चप्पा चप्पा देखा है। कालिया नाग को जब नाता था ना, तो यमुना जी का तलहटी सब देख रखी थी। मेरी देखी दिखाई जगह है, एक छलांग मारी यमुना जी के अंदर, सब जगह को देखा, नंद बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। यमुना जी से सीधे पहुंचे पाताल लोक, सीधे वरुण लोक पहुंचे। वरुण देवता ने देखा कृष्ण कन्हैया के लिए, खड़े होकर आदर सत्कार करा कन्हैया का। हे कन्हैया, आप आए हैं, हमारी गद्दी पर बैठो, मुझे आरती करनी है, पुष्पों की माला पहनानी है। आज तो मेरा वरुण लोक जो है ना वो शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया प्रभु आपके आने से। कन्हैया ने कहा, आदर सत्कार बाद में होगा, पहले ये बताओ हमारे बाबा कहां पर है? इतना जब कहा, वरुण देवता ने क्षमा याचना करी और कहा कि देखो, हमारे दूत जो हैं वो अनायास ही उठाकर ले आए हैं, उन्हें नहीं पता था कि वह आपके बाबा हैं। सैनिकों से कहा, शीघ्र जाओ और उनको आदर सत्कार के द्वारा लेकर आओ। कारागृह के अंदर पहुंचे सैनिक जितने भी हैं, सेवकगण, और नंद बाबा को आदर सत्कार के द्वारा लेकर आए। और वरुण देवता ने अपनी गद्दी पर ही नंद बाबा को बिठाया, उनके पास में कृष्ण कन्हैया को बिठाया, पुष्पों की माला पहनाई, चंदन का तिलक लगाया, आरती करी और बारंबार क्षमा याचना करी, हे प्रभु हमें क्षमा करें, आज आपके आने से हमारा वरुण लोक जो है वो पवित्र हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद बाबा को लेकर यमुना जी के अंदर से जैसे ही निकले कृष्ण कन्हैया, सब ब्रजवासी प्रसन्न हो गए, बलदाऊ भैया प्रसन्न हो गए। नंद बाबा के एक हाथ को बलदाऊ भैया ने पकड़ा और एक हाथ के लिए कृष्ण कन्हैया ने पकड़ लिया। इस प्रकार नंद बाबा को वरुण के लोक से लेकर आए। वरुण लोक से जब लेकर आए तो यशोदा मैया भी बड़ी प्रसन्न हो गई। कछु दिना बाद